हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में एनालॉजी बात पढ़ेंगे। रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ेंगे? एनालॉजी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सादृश्यता। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सादृश्यता, मतलब कि समान दृश्य वाला। क्या कहते हैं इसको? समान दृश्य वाला। या जब किसी वस्तु हो, शब्द हो, ठीक है ना, या स्थान हो, उसके समान अगर कोई रिलेशन दे रहा है तो उसमें क्या होता है? सादृश्यता लगती है। बात समझाइए। जैसे इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश। एक होता है इंग्लिश, नंबर में भी होता है, मेन ये होता है, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? हिंदी शब्द रहेंगे, वहाँ पे अल्फ़ाबेट रहेंगे, वर्ड रहते हैं, शब्द। यहाँ अल्फ़ाबेट रिलेशन रहते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट रिलेशन रहते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि महिला का स्त्रीलिंग से तो पुरुष का संबंध किससे होगा? तो पुरुष का संबंध किससे होगा? तो यहाँ हम बताएंगे क्या? पुल्लिंग हो जाएगा। बात समझ। अगर हम कह दें आँखों का संबंध जो है आंसू से है, तो जो है आँखों का संबंध आंसू से है, और इसके आगे ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन में दे देगा A, B, C और D। रिलेशन बताना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दे देगा हृदय का धमनी से होगा, ज्वालामुखी का लावा से होगा, है ना, भूख का रोटी से होगा, समुद्र का जल से होगा, तो यहाँ क्या कहोगे? उसी प्रकार हम बात करते हैं समुद्र का किससे हो जाएगा? जल से। बात समझ में आ गई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और अब हम बात करते हैं, ये एक ईजी है। जैसे मैं कहूँ अगर, जैसे भारत और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे भारत, दिल्ली, और वहाँ क्या है? भारत की क्या है? संसद, है ना। अब दे देगा तुम्हें कई देशों के नाम दे देगा, राजधानी दे देगा, और वैसे दे देगा, वैसे पूछे जाएंगे। तो हम बात करें तो स्थान का बनेगा, नाम का बनेगा, देश, राजधानी, और तुम्हारा बन जाएगा उसमें रुपया, ठीक है। मुद्रा में बन जाएगा, देश में बनेगा, नाम में बनेगा। इस तरह कई सारे ऐसे टॉपिक हो जिसमें हमारे क्वेश्चन होते हैं। ये थिंकिंग प्रोसेस होता है। हम जैसे थिंकिंग डेवलप करेंगे, थिंकिंग एंड जीके, ये कवर है तुम्हारा, ये हो जाएगा। हम बात करते हैं किसी अल्फ़ाबेट रिलेशन की। इतना आप लोगों का हो गया होगा। हम इसमें पढ़ेंगे क्या? मेन इम्पॉर्टेंट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसकी? इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये होता है। ये बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं? A होता है, B होता है, C होता है, D होता है। उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ, कौन कौन जानता है? हैं? इसमें देखो हम पढ़ेंगे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन से? A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, ये होंगे। इसकी देखो वैल्यू देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ए की वैल्यू 1 होती है। ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6। इस तरह हमको जेड की 26। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। हमारा जो है यही सिस्टम कोडिंग डिकोडिंग में चलेगा। यही सिस्टम अभी यहाँ एनालॉजी में चल रहा है। ठीक है, यही सिस्टम हमारा किस में चलेगा? कोडिंग और डिकोडिंग में भी चलेगा। देखो इसको अगर मैं कहूँ कि ट्रिक क्या है, कुछ ट्रिक दे रहा हूँ, देख लेना। जैसे अगर हम इसको 3-3 में ब्रेक कर दें, कहाँ पे? 3-3 में ब्रेक कर दें। देखो 3-3 में ब्रेक कर दिया हमने। अब हमको लास्ट की ये डिजिट उठाना है, ये सिफी लो रक्स, सिफिलो यहाँ आर गया, सिफिलो रक्स, ये उठाना। देखो यहाँ से 3-3 पे उठाए, अब लिख दो। इसमें क्या बनेगा? CFILORUX। देखो ये कितना है? 3। ये देखो ये हमारा बन जाएगा 3-3 पे। अगर हम बी का पूछ रहे हैं तो सी के जस्ट पहले 2 बता दो, डी का पूछ रहे हैं 3 के जस्ट बाद 4 बता दो, एफ का पूछ रहे हैं तो इसके पहले ई 5 बता दो, ई का पूछ रहे हैं तो 5 बता दो, अगर जी का पूछ रहे हैं तो 7 बता दो, आई का पूछ रहे हैं तो 9 बताओ, आई के पहले पूछ रहे हैं एच का तो 8 बता दो, आई के बाद पूछ रहे हैं तो, अगर हम जे का पूछ रहे हैं तो 10 बता दो, के का पूछ रहे हैं तो 11 बता दो, एम का पूछ रहे हैं तो एल के बाद एम का पूछ रहे हैं तो 13 बता दो, एन का पूछ रहे हैं तो 14। मतलब एक इसके पहले और एक इसके बाद, एक इसके पहले एक उसके बाद, इस तरह से हम इस ट्रिक से सिफिलोरक्स, इसको क्या बोलेंगे? सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। ठीक है ना, 3 के टेबल में 3 में है, ब्रेक हो जाएगा। अगर 5 में करना है तो इसको इजोटी, EJOTY, इसको कर लो। देखो 5, 10, 15 और ये तो है 20 और ये कितना हो जाएगा? 25। ये तुमको 5 में मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको देखो हम याद कर सकते हैं ऐसे, जैसे हमारा क्या है, कहाँ गया? टी। देखो ये हम क्या है, इसको कह सकते हैं T20, कहते हैं ना, T20 हो जाएगा। अगर हम बताओ आई कैसे लिखते हैं? आई ऐसे लिखते हैं। आई में क्या मैं ऐसे 9 नहीं बना सकता, ये आई से 9 हो जाएगा। अगर हम एच ऐसे लिखते हैं, क्या एच को ऐसे कर दिया तो 8 की टाइप में नहीं बन गया? एच का 8 होता है। इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, हमको याद तो करना ही पड़ेगा। अगर ये हमारा नहीं याद हो रहा है तो हमें समझ लेंगे कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेटिकल कभी नहीं आएंगे, तो हमको इतना कोड करने के लिए लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये हमारा ये जो होता है, ये साइड, ये कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है। ठीक है ना। और जो ये साइड होती है हमारी, ये राइट। ठीक है ना, ये राइट साइड, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें हम वैल्यूज पढ़ेंगे, यूजुअल, रिवर्स ऑर्डर और यूजुअल ऑर्डर। ठीक है ना, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें यूजुअल ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर पढ़ेंगे। इसमें अब हम क्या क्या पढ़ेंगे? यूजुअल ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर। देखो यूजुअल, रिवर्स, 1/2 एंड सेकेंड हाफ। इतने टॉपिक इसमें हैं। कितने टॉपिक हैं? बात किया जाए तो 4 टॉपिक। ठीक है ना। यूजुअल क्या होता है? A to Z होगा। रिवर्स क्या होगा? Z to A होगा। और 1/2 क्या होता है? देखो 1/2 क्या होता है? 13 तक। टोटल वर्ड कितने होते हैं? 26। इसका हाफ करोगे कितना आएगा? 13 आएगा। तो मैं कहूँ कि अगर A to 13 कितना होता है? यम का। ये हमारा चलेगा किस में? किस में चलेगा ये? तो 1/2 पहला हाफ है, ये हमारा होगा 2 पार्ट में जुड़ता है। और देखो, और ये बन जाएगा AN to Z।
ये होगा। अब कह रहा है इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या बनेगा m/a और ये क्या बन जाएगा n/z। ये बात समझिए। अब ये कह रहा है सेकेंड हाफ, तो पहला तो चल जाएगा a/m और सेकेंड क्या चल जाएगा z/n। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। इसमें क्या लिखेंगे m, ठीक है ना, m से उल्टा लिखते चले आएंगे। और इसमें क्या लिखेंगे n से कंटिन्यू कर देंगे। इसमें क्या है a/m लिखेंगे, फिर उसके बाद z से क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? आई थिंक आ गई होगी। अब हम आज पढ़ेंगे कौन सा यूजुअल आर्डर। किस आर्डर में पढ़ेंगे? बात करेंगे यूजुअल आर्डर में। यूजुअल आर्डर क्या होता है? कंटिन्यूअसल रहता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वैसे ही ये रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपोजिट्स की। किसकी? ये इतना टॉपिक हमें इसमें से पढ़ना है। अब ये देखो, मैं जैसे कहूँ ABCDEFGHIJKLM, ये हो गया। और यहाँ से कहूँ NOPQRSTUVWXYZ, ये किस आर्डर में है? ये देखो A/M लिखा है, ठीक है, और सेकंड क्या है रिवर्स है। ये सेकंड क्या है रिवर्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड रिवर्स, ठीक है ना। सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स हो जाएगा। ये सेकंड हाफ। फर्स्ट में क्या हो जाएगा MLK ऐसे जाएगा कहाँ तक A तक, और यहाँ से क्या हो जाएगा AN से कहाँ तक जाएगा Z तक। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट हाफ। और Z/A क्या हो जाएगा ZYX जाएगा कहाँ तक B और A, ये जाएगा, ठीक है ना। और ये तो होता ही। ये हमारे टॉपिक्स हैं, टाइप्स हैं, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, सभी की प्लेस वैल्यू तो पता है ना, सभी की आपको प्लेस वैल्यू लर्न रखना है। इतनी बात समझ आए। अब हम इसमें प्लेस वैल्यू जो है देख लिए हैं। अब इस सभी के हम क्या किए हैं प्लेस वैल्यू देख लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस इसके देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है एक रिलेशन दिया है BDAC का जो है किससे बता रहा है FHEG से। तो वही संबंध आपको निकालना है किसमें NPMO में क्या संबंध हो। अब देखो जैसे ये BF हुआ है तो B की प्लेस वैल्यू की पहले सबकी प्लेस वैल्यू रखेंगे। B की 2 हो जाएगी, D की 4 हो जाएगी, A की 1 हो जाएगी, C का 3 हो जाएगा, इसका कितना 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका E का 5 हो जाएगा, H का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं 2 और 6 में कितना हुआ है +4, 4 और 4 में कितना हुआ +4, 1 और 5 में कितना हुआ +4 और C और G में कितना हुआ +4। अब इसकी प्लेस वैल्यू को ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये तुम्हारा 13 हो जाएगा, ये 15। सभी में +4 कर दो, n में +4 करो कितना आ जाएगा 18। 18 कितने का होता है R का होता है। 16 में +4 करो 20, 20 किसका होता है T का होता है। M में 13 है, 13 में 4 ऐड करो 17, 17 किसका हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। और O का 15 है, 15 में 4 जब करोगे तो 19 होगा, 19 किसका होता है S का, RTQS। इसका रिलेशन कोडिंग में क्या बनेगा RTQS। ये ऐसे के क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में आते हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, जैसे जिसका रिलेशन रहेगा वैसे ही हमको सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे कौन सा नंबर, संख्या वाला, संख्या सादृश्य एक आता है, ठीक है ना। देखते हैं संख्या सादृश्य, संख्या सादृश्य, संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता में क्या होता है नंबर जैसे में देखो इसका क्वेश्चन दिया है 2 to 5 रेशियो 2, 5, 6। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, ये किसका 16 रेशियो क्या होगा। देखो ये कह रहा है ये जो है ये इससे है, तो इसका जो है कनेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा। अब देखो ये किसका स्क्वायर है 15 का, ये किसका है 16 का, एक ऐड करके है तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का। तो यहाँ पे क्या 5 स्क्वायर नहीं बनेगा,
क्या हो जाएगा 25। इस तरह नंबर्स में आते हैं, ठीक है ना, ईजी होता है, हम कर लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 13 18 है, तो मैं कहूँ कि 20 का क्या होगा। अब बताओ 13 का 18 है, 13 में क्या ऐड किया है +5, 20 में क्या ऐड करके बना देगा 25, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है। अब देखो ऐसे भी आ सकता है 8 × 17 है, तो यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा। अब देखो 8 का इंटू कराया है, 2 + 1 किया है, 8 2 16 + 1, तो यहाँ पे 2 + 1 कराओ कितना आ जाएगा 37, ये बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं संख्या में। आज हमने एनालॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ा है। एक क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे, जैसे देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिया है 10 12 और 15, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। ऑप्शन दे दिएगा तुमको, ऑप्शन दे देगा 4 6 9 2 8 9 3 6 9 4 8 2, ये दे देगा। अब बताओ इसका जो रिलेशन है वही इनमें से आपको क्या करना है, चूज करना है, वही चूज करना है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, पहले +2 कर रहा है फिर +3 कर रहा है, 4 2 6 +3 सही हो जाएगा। देखो इसमें से नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। बात समझे। ऐसे क्वेश्चन संख्या में पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, आप अच्छे से करके आओगे, है ना। कल हम चलाएंगे क्या, इसमें रीजनिंग में चलाएंगे कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर्स के रिवर्स ऑर्डर की बात करेंगे कल। आज हमने यूजुअल की थोड़ी बात की, यूजुअल ईजी होता है। कल हम रिवर्स ऑर्डर और 1/2 रिवर्स और 2/2 रिवर्स की बात करेंगे, जिससे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में एग्जाम इस यहाँ से रीजनिंग में क्वेश्चन बनाता है। फेवरेट चैप्टर है कोई एग्जाम का तो यही होता है, कौन सा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है ना। कल इस पे बात होगी। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाओ, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसा कि हमने देखा है कि पिछली बार कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से आया था, कैलेंडर से आया था और सेटिंग अरेंजमेंट से आया था। वो सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाएगा, है ना, रीजनिंग का पार्ट। आप लोग मन लगा के पढ़ो। कोई अगर प्रॉब्लम्स होती है आपको तो आप लोग कमेंट जरूर करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन है आपके पास तो उसको कमेंट में आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये अगर रिप्लाई नहीं कर पाए तो क्वेश्चंस को मैं क्लास में आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा। और चैनल मेरे को, चैनल जो मेरा है अभी वो न्यू है, आप लोग सभी जानते ही हो, उसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि यहाँ कंटिन्यू क्लासेज चल रही हैं, CUET की डेली क्लासेज आपको मिलेंगी, है ना, तो लाइव आ सके हम, जिससे कि आप लोग जब कमेंट ही नहीं करोगे, व्यू ही नहीं आएगा तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं। आप लोग कमेंट करो, शेयर करो, है ना, सपोर्ट करो, तब जिससे हम कि आपके लिए और बेटर कर सकें, है ना। ठीक है, धन्यवाद।